लालू जी के तेजस्वी विरासत संभाल ले, रामविलास जी के जिया। लालू जी के तेजस्वी विरासत संभाल ले, रामविलास जी के जिया। मोदी जी से किसी भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है, उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत बिहार में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये वही बिहार है जिसने दुनिया को सबसे पहले गणतांत्रिक व्यवस्था कैसे की जाती है ये सिखाया। जी हाँ, दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र बिहार में था, वैशाली में था। और जो पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं वो उसके सबूत हैं। ये व्यवस्था है गणतांत्रिक व्यवस्था की, जो कि लिच्छवी राजवंश के दौरान लागू की गई थी। ईसा 6वीं शताब्दी पूर्व यहाँ पर राजा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा तय किया जाता था। सोचिए, उस वक्त की ये बात है कि राजा का चुनाव चुने हुए प्रतिनिधि करते थे। नेपाल से लेकर के और गंगा के किनारे तक का ये पूरा साम्राज्य फैला हुआ था। और जब लोग वो यहाँ पर आते थे तो ये एक तरीके की पार्लियामेंट है, एक संसद है, जिसमें वो चुने हुए प्रतिनिधि बैठते थे। तमाम तरीके के जो निर्णय लिए जाते थे, फैसले लिए जाते थे, वो सर्वसम्मति के साथ लिए जाते थे, जिसमें पूरी तरह जनता को यह अधिकार प्राप्त था कि वह पूरे की अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार प्राप्त था। यहाँ की जनता को इतना अधिकार प्राप्त था कि वह जब भी अपने गणों से, अपने राजाओं से कोई भी ऐतराज़ हो, 7,707 राजा हुआ करते थे वैशाली में, तो उनसे कोई भी ऐतराज़ हो तो उसको वो अपनी बात ऊपर तक पहुंचा सकते थे। यानी दुनिया में कैसे समाज को, लोगों को जोड़ करके शासन करना है, उनके लिए, लोकतंत्र के लिए, गणतंत्र के लिए कैसे काम करना है, ये शुरुआत भारत में हुई थी, वैशाली में हुई थी। और अब वैशाली में फिर से चुनाव है, तो लाजमी सी बात है कि यहाँ पर लोगों से ये पूछना तो बनता है कि जिस सपने को वैशाली ने दुनिया को दिखाया, वो सपना आपको लग रहा है कि पूरा हो रहा है? सपना तो पूरा हो रहा है। जो व्यवस्थाएं सोची गई होंगी कभी इस संसद में बैठ करके, वो व्यवस्थाएं अब देश की संसद और देश की विधानसभा पूरी कर रही हैं। विधानसभा तो ग्रेजुअली धीरे धीरे पूरी कर रही है। तो इस बार क्या लग रहा है आपको, उम्मीद क्या लग रही है? इस बार के बारे में अभी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा इसलिए कि स्पष्ट होता कि एनडीए और बीजेपी का समीकरण और लोजपा का, तीनों का समीकरण अलग अलग हो जाने से यह पूरी संभावना थोड़ी गड़बड़ा रही है। बीजेपी कह रही है साथ में नहीं है। चिराग पासवान क्या कहना चाहते हैं, साथ में है या नहीं है, ये तो खैर अब चुनाव के बाद जाके पता चलेगा। लेकिन यहाँ आकर के सिर्फ इतना पता चलता है कि भारत की सांस्कृतिक धरोहरें, भारत की लोकतांत्रिक और गणराज्यिक जो व्यवस्था थी वो मजबूत कितनी है, और उसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं। जिस मजबूती के साथ आज हम खड़े हैं, मुझे लगता है उसकी बड़ी वजह ये सारी धरोहरें ही हैं। और ये धरोहर हमें ये भी सिखाती हैं कि हमको इन व्यवस्थाओं को इसी मजबूती के साथ आगे बढ़ाना भी है। तो निश्चित तौर पर चुनाव कोई भी जीते, मुख्यमंत्री कोई भी बने, लेकिन यहाँ खड़े होकर के TV9 भारतवर्ष आपसे ये ज़रूर कहेगा कि वोट डालने ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ये जगह सिखाती है कि गणतंत्र की व्यवस्था, यानी कि आपके लिए जो व्यवस्थाएं की गई, जो चुने हुए प्रतिनिधि जो शासन के लिए तैयारी करते थे, अगर हमने उन्हें चुनना छोड़ दिया तो फिर हम अपने अधिकारों को ख़त्म कर देंगे। चलिए, तो अब हम इस जगह भी उतर आए, और इसलिए उतरना पड़ा हमको क्योंकि आज के वक्त में लोकतंत्र की, गणतंत्र की जड़ें खोदने में भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत जगह आती है, और ये इस जगह पर मिट्टी खोदने में लगे हुए हैं। ये जगह संरक्षित तो होनी चाहिए थी कायदे से, लेकिन हालात ये हैं कि ये लोग घास खोद रहे हैं। ये बताइए, यहाँ पे तो ये सब करना मना है, कैसे कर रही हैं आप? हाँ, जाए थे घरे जाइले। घर जा रहे हैं? हाँ। और ये सब तो नहीं करना चाहिए ना, यहाँ पे एसआई की जगह है ये। घरे जाइले, घास ना भेले, ये पूजा वोट देती हैं आप, वोट देती हैं चुनाव में? तो इस बार किसको दे रही हैं आप? इस बार किसे वोट देने जा रही हैं? हाँ, किसको वोट देंगी? वोट देगी नहीं तो कथी करेगी? वोट गिर देते हैं। बिहार में पहचान वैशाली है,
करण अर्जुन आएंगे टाइप बात कर रहे हैं, करण अर्जुन आएंगे वैसे ही। इसलिए आएंगे कि नीतीश कुमार ने 1500 रुपये टेलर का बालू जो बिकता था वो 9500 में बिक रहा है, समझ गए। और 100 रुपया का दारू 1000 में बिक रहा है, और 20 रुपये किलो वाला आलू 50 रुपये बिक रहा है, और 20 रुपये प्याज बिकने वाला 80 रुपये बिक रहा है। इसलिए हर हाल में तेजस्वी आएंगे और नीतीश कुमार जाएंगे। तेजस्वी आएंगे फिल्म की तरह हो गया, करण अर्जुन आएंगे, करण अर्जुन आएंगे। देखिए अब जब भीड़ में आप चलते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हो सकता है आप कभी ऐसी जगह आके खड़े हो जाएं जहां सिर्फ किसी एक पार्टी के लोग ही हों। अभी यहाँ पर जितने ज़्यादातर लोग मुझे मिले वो आरजेडी की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, लेकिन एक जगह खड़े होकर के आप किसी भी शहर, किसी भी ज़िले और किसी भी राज्य का मूड ना तो समझ सकते और ना ही बता सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि TV9 भारतवर्ष लगातार बिहार के हर गाँव में, हर शहर में, उनकी गलियों में घूम रहा है और हर आम आदमी से बात करके ये समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर बिहार की जनता चाहती क्या है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।